वेलकम है आपका मेरे चैनल में कॉमर्स कंसेप्चुअल स्टडी। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इंटरेस्टिंग और मज़ेदार टॉपिक है। हाँ, अच्छा लगेगा आपको। अब मज़ेदार मतलब एक खाने की तो चीज़ नहीं है, लेकिन समझ के मतलब आपको ऐसा लगेगा ना, वाह इतना इजी टॉपिक वैसा। तो वैसे देखो, ये इस टॉपिक का नाम है हमारा नेचर ऑफ प्लानिंग। हम ये पढ़ेंगे अभी नेचर ऑफ प्लानिंग क्या है और हम ये क्यों पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारे पास एक चैप्टर है जिसका नाम है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में क्या बताया गया है कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में बताया गया है कि हाँ, मैनेजमेंट के बहुत सारे फंक्शन होते हैं। जैसे हमारे पास पहला फंक्शन हो गया प्लानिंग, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, उसके बाद स्टाफिंग। तो ये सारे फंक्शन होते क्या है, मतलब क्या होता है कि जब मैनेज करना है तो मैनेज हम किस बेसिस पे करते हैं, किस तरीके से करेंगे। मैनेजमेंट कौन करता है, मैनेजर करता है। अगर हम लोग मतलब एक होटल में भी जाते हैं तो अगर समझ लो हम लोग चेयर पे बैठे हैं और चेयर पे बैठने के बाद कोई भी अरेंजमेंट हमें अच्छी नहीं लगी, या तो जो हम खा रहे हैं खाने के टाइम पे हमें वो हमारी जो डिश है वो पसंद नहीं आई है, तो हम क्या करेंगे, हमें अगर कंप्लेन करनी तो हम किसके पास जाएंगे, हम डायरेक्ट बोलेंगे यहाँ का मैनेजर कौन है उसको बुलाओ। क्यों? क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, मैनेजर की। कि ये जो भी मैनेजमेंट हुआ है, चाहे वो डेकोरेशन का हो, चाहे चेयर सही ना हो, चाहे खाने का प्रॉपर नहीं है या सर्विस सही नहीं है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर के पास आती है। तो यहाँ क्या होता है, मैनेजर एक जगह नहीं, वो सब चीज़ को मैनेज करता है। तो वही काम हो रहा है कि जब ये फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हो रहा है तो वहाँ उसके फंक्शन कौन कौन से। तो फंक्शन में हमारे पास ये सारे फंक्शन दिए गए हैं, जो 6 फंक्शन है। अब प्लानिंग का मतलब क्या होता है, प्लान करना। अगर हमें मतलब अगर समझ लो पिकनिक जाना है और अभी यहाँ मैनेजमेंट करना पड़ेगा ना, पिकनिक जाना है, कोई भी चीज़ डायरेक्ट नहीं हो सकती, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, मैनेज करने की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ क्या होता है कि हाँ, अब मुझे पिकनिक जाना है तो पहले मैं प्लान करूँगी कि हाँ बाबा मुझे जाना कहाँ है, कितना पैसा लगेगा, क्या नहीं, मतलब पूरी प्लानिंग। फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। अब पैसा लगेगा, मैंने प्लान कर लिया है कहाँ जाना है, कर लिया, लेकिन उस जगह के लिए क्या चीज़ लाना पड़ेगा, उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, पैसा अरेंज करना पड़ेगा, जो जो रिसोर्सेज की ज़रूरत है उसको ऑर्गेनाइज मतलब जमा कर। फिर स्टाफिंग मतलब अब जो भी काम है पिकनिक का, मैनेज, पैसे का काम धाम तू संभाल, खाने के लिए क्या बनेगा तू संभाल, और क्या क्या सामान लेके जाना है वो तू संभाल। मतलब स्टाफ में डिवाइड कर दे कि ये काम इसका, ये काम इसका। एक अकेले इंसान से तो पूरा काम नहीं करवा सकते। या फिर उसके बाद डायरेक्शन देना, यहाँ क्या कौन, अभी स्टाफ अलग अलग कर दिया, अब वो जो भी काम चल रहा है उस काम में मतलब तुम्हें ज़रूरत है ना बताने की, मतलब जो कर रहा है उसको बताने की ज़रूरत है कि ऐसे नहीं ऐसे कर, तो डायरेक्शन मिलेगा। उसके बाद कोऑर्डिनेटिंग, कि ये सारे जो 5 लोग या 6 लोग हैं जितने भी हो, सब क्या करेंगे, मिलकर काम करेंगे। क्योंकि पिकनिक सबको जाना है, एक को नहीं जाना है। तो यहाँ क्या होता है कि पिकनिक जाने का वो एम है उन लोग का, और उस एम को अचीव करने के लिए, उस गोल को अचीव करने के लिए हमें ये क्या करना पड़ता है, सारे फंक्शन प्ले करने पड़ते हैं। और सारे फंक्शन के अपने अपने इम्पोर्टेंस है, अपनी अपनी वो क्या रखता है, एक जगह पे महत्व रखता है, हिंदी में बोलते हैं। तो यहाँ क्या होता है कि सब पे हमें ध्यान देना पड़ेगा, उनके अलग फीचर्स है, वो कैसे वर्क करता है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो भी। वैसे ये टॉपिक देखो, ये जानना तो सबको ज़रूरी है ना, प्लानिंग कैसे करना है, ऑर्गेनाइजिंग कैसे करना है, क्योंकि बिजनेस में बिना प्लानिंग और बिना इन सारे फंक्शन के हम मैनेजमेंट नहीं कर सकते। तो एक तरीके से ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, तभी ये हमारे बुक में है। क्योंकि आगे सब बोलते कि हाँ थेरी जो होती है ना वो आगे यूज़ नहीं होती लाइफ में, बट एक तरीके से देखा जाए ना, वो थेरेटिकल नॉलेज हमारी जो है ना वो हमें क्या होती है, यूज़ होती है। कि हाँ हमें पता तो रहता है बेसिक कंसेप्ट क्या है, किस तरीके से होता है। ओके, तो हम अब पढ़ते हैं कि हाँ, हम प्लानिंग का आज डिस्कशन करेंगे, आगे हम थोड़ा और डिटेल में करेंगे। अभी के लिए प्लानिंग का नेचर क्या है। प्लानिंग के नेचर में हमारे पास सबसे पहला टॉप पॉइंट आ गया प्राइमरी फंक्शन। कि प्लानिंग क्या है, ये प्राइमरी फंक्शन है। प्राइमरी मतलब सबसे पहला, अभी हम लोग डायरेक्ट ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, राइट, ये बात आपको भी पता है कि डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकता। पहले हमें प्लान करना पड़ेगा क्या चीज़ करना है। उसके बाद क्या होगा, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। ये ना, यहाँ प्लान में हमारा दिमाग चलता है, सामान लाने की ज़रूरत नहीं है। ऑर्गेनाइजिंग में सामान आता है, बट ये इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। यहाँ हमारा इमेजिन, हमारा क्रिएटिविटी और हमारी थिंकिंग लेवल के थ्रू क्या होता है, प्लानिंग अच्छे से किया जाता है बिजनेस का। यहाँ डायरेक्ट आप बिजनेस का सोचो, मैं तो पिकनिक बस एग्जांपल दे रही हूँ आपको समझ में आने के लिए।
बट बिजनेस में ऐसा होता है कि हाँ सोच के जो भी करना है, हमें एम अचीव करना है, जो हमारा गोल है, उसके लिए हम क्या करते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस होता है, प्लानिंग उसका फीचर है, नेचर है। उसके बाद है गोल ओरिएंटेड, जो प्लानिंग रहती है कि हम प्लान किए हैं तो वो गोल अचीव करने के लिए किए कि हाँ मेरे को 50% प्रॉफिट चाहिए इस बार, तो ये मेरी प्लानिंग है। या मेरे को पिकनिक जाना है मतलब जाना है, तो ये हो गया। फिर उसके बाद फ्यूचर ओरिएंटेड। फ्यूचर ओरिएंटेड से क्या समझ में आता है कि आज तो जाना नहीं है ना मुझे पिकनिक, फ्यूचर में जाना है, 4 दिन के बाद जाना है, 2 हफ्ते के बाद जाना है, 1 महीने बाद जाना है। पर प्लानिंग तो पहले से करना पड़ेगा और सारे स्टाफिंग वगैरह सब करना पड़ता है। तो ये क्या होती है, प्लानिंग फ्यूचर ओरिएंटेड होती है, फ्यूचर को लेकर होती है कि हाँ मुझे फ्यूचर में अचीव करना है, बट अभी से मुझे क्या करना पड़ता है, प्लानिंग करना पड़ता है। फिर उसके बाद क्या आता है, कंटिन्यूस प्रोसेस। अब प्लानिंग क्या है, ये प्लानिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस होते हैं। आज मैं प्लानिंग करी और उसके बाद कल कुछ नहीं करूँगी, होगा क्या अचीव, बिल्कुल नहीं। प्लानिंग की हूँ तो मुझे उसके ऊपर कंटिन्यूस वर्क करना पड़ेगा कि मैंने प्लान कर लिया, मुझे 90% मार्क्स चाहिए, वैसे मेरे को चाहिए नहीं, मैं 85 में 80 में भी खुश हूँ, बट फिर भी तो यहाँ क्या हो गया, मेरे को 90% मार्क्स चाहिए। तो यहाँ मैं जब ये प्लान तो मैंने कर लिया, अब मैंने डिसाइड किया मेरे को एक दिन में मैं 6 आवर्स पढ़ूंगी या 8 आवर्स पढ़ूंगी, उतनी ज़रूरत नहीं रहती, 2 आवर्स की भी स्टडी इनफ है, वो सबका है। बट अभी देखो मैंने प्लान किया, बट अगर मैं प्लान पे वर्क नहीं करूँगी तो मुझे अचीव नहीं होगा ना, तो मार्क्स आएंगे नहीं, तब मैं पिकनिक जा नहीं पाऊंगी और मेरे को कंपनी का प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ओवरऑल ये है कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। फिर उसके बाद आता है डायनामिक फंक्शन। डायनामिक का मतलब होता है चेंजेस, मतलब चेंजेस कैसा, अब यहाँ चेंजेस ऐसा कि अगर से मेरे कुछ सिचुएशन आ गई, मैंने प्लान किया था मैं रोज़ पढ़ूंगी, एक भी दिन का गैप नहीं लूँगी, बीच में 1 हफ्ते के लिए ना मुझे गांव जाना पड़ा सडनली कोई रीज़न की वजह से, तो जब यहाँ मुझे गांव जाना पड़ा ना, तो यहाँ क्या होगा, फंक्शन में मुझे चेंजेस लाने पड़ेंगे। जो प्लान मैंने किया है ना उसमें थोड़े चेंजेस लाने पड़ेंगे कि वो जो मैंने 6 आवर्स पढ़ने बोली थी अब मुझे 8 आवर्स पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो जो बीच का पार्ट है जो मैं कवर नहीं कर पाऊंगी उसको मुझे अभी कवर करना पड़ेगा। ओके, तो ये होता है प्लान की, या चेंज कर सकते हैं। वैसे बिजनेस में भी कुछ भी सिचुएशन आई तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग में थोड़े चेंजेस लाने पड़ेंगे ओवरऑल। फिर उसके बाद आता है डिज़ाइन फॉर एफिशिएंसी। प्लान हम इसीलिए किए रहते हैं कि जो भी काम हम कर सके वो एफिशिएंटली करें। मतलब अभी मैं बोलूँगी मेरे को 1 महीने के बाद पिकनिक जाना है, बोल दी मैंने, और मैंने कुछ प्लान नहीं किया, ना पैसे अरेंज किया, ना जो भी सामान खाने का कुछ भी, मतलब मुझे कैसे जाना है कुछ सोचा नहीं, कहाँ जाना है वो भी नहीं सोचा, बस सोच लिया मुझे जाना है, तो क्या मैं एक अच्छे तरीके से जा सकती हूँ? हाँ मैं निकल भी गई, लेकिन मेरे पास तो मैंने कुछ, जब मैंने क्या बोलती अरेंजमेंट ही नहीं किया है तो मैं कैसे जाऊँगी प्रॉपर। तो यहाँ क्या होता है कि हाँ एफिशिएंसी, जो भी काम हम कर रहे हैं, हमारा जो गोल है अचीव करना है, प्रॉफिट का एम या फिर हमारे मार्क्स एज अ स्टूडेंट, तो हमें वो क्या करना है, अचीव करना है ऐसे एफिशिएंसी के साथ। तो ये इसलिए डिज़ाइन किया जाता है, प्लान इसलिए किया जाता है। उसके बाद आता है बेसिक ऑफ कंट्रोल। बेसिक ऑफ कंट्रोल मतलब प्लानिंग क्या होता है, ये कंट्रोल का बेसिस होता है। मैंने प्लान कर लिया और अगर मैं कंट्रोल ही नहीं करूँगी तो फ़ायदा क्या है, मतलब कंट्रोल के थ्रू ही क्या किया जाता है, प्लान किया जाता है ओवरऑल। आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। वैसे ही मैं आगे आपको और अच्छे अच्छे वीडियो प्रोवाइड करते रहूँगी, अच्छे अच्छे टॉपिक पे, न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। स्टडी बहुत ज़्यादा इजी है, बस कंसेप्ट क्लियर करने की ज़रूरत है। आई होप आपको समझा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू।